अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट टॉपिक। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कि हमने रेंज किस तरह से फाइंड करनी है। उससे पहले रेंज होती क्या है। हम कहते हैं कि इस बुलेट की रेंज जितनी होती है या इस मिसाइल की रेंज जितनी है बड़ी, मतलब रेंज से मुराद ये होगा कि वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, उसकी डिस्टेंस करने की कितनी कैपेसिटी है, तो वो क्या है, उसकी उस ऑब्जेक्ट की रेंज होती है। मैक्सिमम डिस्टेंस विच आ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ज्यादा से ज्यादा फासला जो एक प्रोजेक्टाइल बॉडी कवर्स करती है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की तरफ, इसका रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब बच्चों देखो बच्चों कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने एक बॉडी थ्रो की है, बॉडी ने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस कवर किया है। स्टार्ट में थोड़ी सी वर्टिकल थी, फिर उसके बाद ऐसे होते हुए हॉरिजॉन्टल चली गई। अब कहते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हम किस तरह से रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वी मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन विद द टाइम t दैट बॉडी हिट द ग्राउंड। इसके लिए हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम vix कहते हैं, उसके साथ हमने करना है मल्टीप्लाई किसके साथ, वो टाइम के साथ जो इसने टेक किया है टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ। ठीक है बच्चों, क्या करना है हमने, जब हमने फाइंड करनी है रेंज को, तो हमने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vix और साथ में कर देना है मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो बच्चों रेंज को कैलकुलेट करने के लिए r इज इक्वल टू vix क्रॉस t। vx क्या है बच्चों, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये क्या है, यह है टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना उसने टाइम लिया है उस डिस्टेंस को, मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो r इज इक्वल टू, अब vx हमें पता है वो होता है vi cos थीटा, और vi होता है vi sin थीटा। तो vi cos थीटा, अब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट जो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइंड आउट किया था, वो बराबर था 2vi sin थीटा बटा g के। तो हमने उस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देना है, 2vi sin थीटा ओवर g। तो vi ये vi और ये vi आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो vi का स्क्वायर 2 स्टार्ट में sin थीटा cos थीटा। अब बच्चों हमने ऐसे यहाँ पे क्यों किया है, ताकि हम यहाँ पे फार्मूला बना सके। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर sin 2 थीटा ये एक फार्मूला है जो कि 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, sin 2 थीटा एक फार्मूला है जो कि 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है। इस फार्मूले को बनाने के लिए हमने इसको यूनिट फॉर्म दी है। जी बच्चों, अब vi स्क्वायर बटा g हो गया, और 2 sin थीटा cos थीटा हमारे पास ये वैल्यू है। अब बच्चों, अब ये जो है ये फार्मूला बन रहा है, तो हम इस जगह पर ये sin 2 थीटा लिख देते हैं। vi स्क्वायर ओवर g sin 2 थीटा, ये हमारे पास रेंज का फार्मूला बन गया। अब डिपेंडेंस ऑफ रेंज के अनुसार किन चीजों पर होता है। तो बच्चों रेंज का अनुसार जो है वो दो चीजों पर होता है, एक होता है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरी होती है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल है। मैक्सिमम रेंज क्या होगी और किस तरह से हम मैक्सिमम रेंज हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, व्हेन sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 हो, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 हो, या फिर थीटा इज इक्वल टू 45 हो, तो हमारे पास क्या आएगी, मैक्सिमम रेंज आएगी।